देह पियर आ गया है, नाखून में दिक्कत हो गया है, नाखून टूट टूट जा रहा है, बाल झड़ रहा है, जितना भी शरीर में बीमारी होता है उसके पीछे में विटामिन की कमी के कारण से ही शरीर में बीमारी होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग विटामिन बी के बारे में देखेंगे और विटामिन बी से होने वाली जो बीमारी है ना उसके बारे में जानेंगे। और विटामिन बी में जो विटामिन बी की कमी जिसके कारण होता है वो चीज जानेंगे, किस स्रोत से विटामिन बी की पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए, विटामिन बी का खोज जो किए थे ना क्रिस्टियान किए थे 1890 में, उन्होंने इस विटामिन बी का खोज उन्होंने किया था। और बेरी बेरी एक रोग के इलाज कर रहे थे ना, तो उसी में देखे कि क्यों ये ऐसे हो गया। तो ये देख लिए कि भाई विटामिन जो बी है उसी के कमी से ऐसा हुआ है। और विटामिन बी जो है ना ये अकेला विटामिन बी नहीं है, जैसे विटामिन ए है तो वो अकेला है, लेकिन इसके साथ विटामिन के साथ विटामिन बी के साथ 8 विटामिनों का समूह है। जो देख लीजिए, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, B5, B6 ऐसे करके सब B1, B2 ऐसे करके है, B12 तक है। जो मान के चलिए कि आपके सामने में मैं बिल्कुल ही विस्तार से इसको लगा दिया हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट जाइए, जिससे क्या होगा आपको हमेशा ही विटामिन बी के बारे में जानकारी सटीक रहेगा और आपके दिमाग में नोट हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं B1 जो होता है विटामिन B1, इसको वैज्ञानिक नाम है ना थायमिन है। और इसकी कमी से होने वाला बीमारी हमने इधर लिख दिया है, और किन स्रोत से शरीर में उसको पूर्ति कर सकते हैं वो हमने इधर लिख दिया है। तो इसका नाम वैज्ञानिक नाम है थायमिन, इसका वैज्ञानिक नाम है। बेरी बेरी नाम का बीमारी होता है इसकी कमी से, और ये हृदय से संबंधित थकान, यहाँ तक कि अगर ये इसका मात्रा शरीर में बिल्कुल ही घट जाए तो आपका हार्ट भी फेल हो सकता है। ये विटामिन बी जो है ना ये घुलनशील विटामिन है जो पानी में घुल जाता है। तो विटामिन का 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है पहले वाले वीडियो में। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, ये आपके शरीर में स्टॉक में उतना नहीं रहता है। ये विटामिन बी और सी है ना ये एक्स्ट्रा होने पर ही निकल जाता है शरीर से, पेशाब के रास्ता से और पसीना के रास्ता से। लेकिन और सब जो विटामिन है जैसे ए हो गया, डी हो गया, उसके बाद में ई हो गया, के हो गया, इस तरीके का सब विटामिन ई वसा में घुलनशील है जो शरीर के लीवर में या क्रीच में स्टॉक में रहता है। तो आपने ये देखा। तो ये जो थायमिन है ना ये बेरी बेरी जो बीमारी होता है वो विटामिन ए की कमी से, विटामिन 1 की कमी से, B1 की कमी से होता है। इससे हृदय के जो रोग है वो इससे संबंधित है। और इसकी पूर्ति आप कर सकते हैं शकरकंद, गाजर, कद्दू, नारंगी, आम, खरबूज, ये सब चीज खा के आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं विटामिन B1 का। उसके बाद में देख लेते हैं B2 को। B2 का जो वैज्ञानिक नाम है इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इससे मुंह के कोनों में देखिएगा बहुत लोग को इधर से चीरा जैसा लग जाता है इस साइड में, तो वो चीरा लग जाता है ना इसी विटामिन की कमी से, B2 की कमी से वैसा होता है, चीरा हो जाता है। और त्वचा में जहां तहां सूजन हो जाता है और चकता चकता भी होने लगता है, जीभ पर छाला भी हो जाता है, तो इसी के कमी से हो जाता है। ये विटामिन 2 की कमी से होता है। और इसकी पूर्ति आप कर सकते हैं डेयरी उत्पाद से, मांस, मछली, अंडा, दही, सब्जी, मशरूम, बादाम, अनाज भी खा करके इसकी पूर्ति किया जा सकता है विटामिन B2 का। उसके बाद में विटामिन B2 के बारे में देख लिए, एक कोशिका का विकास जो होता है ना उसमें भी ऊर्जा उत्पादन का ये काम करता है विटामिन B2। और ये जो है तंत्रिका तंत्र को बनाए रखने में भी ये मदद करता है विटामिन B2। उसके बाद में अब देख लेते हैं B3। विटामिन B3 जो है इसका नाम है नियासिन, वैज्ञानिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से शरीर में पेलाग्रा नाम का बीमारी हो जाता है, जो डिमोसिया नाम का भी बीमारी होता है, जो त्वचा को
खराब करता है। और ये जो डिमेंशिया होता है ना, तंत्रिका तंत्र का जो सिग्नल जो शरीर का आता है जाता है दिमाग तक, उस जो सिग्नल आने जाने का जो रास्ता है उसको बाधित करता है। कौन सा बीमारी? ये डिमेंशिया नाम का बीमारी। अब ये त्वचा में जो आपको देख रहे हैं, त्वचा में रूखापन हो जाता है, बहुत किस्म का बीमारी होता है। तो ये आपने देख लिया B3 से क्या क्या बीमारी होता है और इसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो इसकी पूर्ति आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चिकन, मूंगफली, मान लीजिए मुर्गा, मूंगफली, चना, मसूर, ब्रोकली, गाजर, मशरूम और सूरजमुखी के तेल, तिल के तेल भी यूज करके इसकी पूर्ति आप कर सकते हैं B3 का, जो विटामिन B3 है। उसके बाद में विटामिन B5 हम लोग देख लेते हैं। B5 को कहते हैं, इसको कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड इसको कहते हैं। इसकी कमी से शरीर में चिड़चिड़ापन आता है। किसी किसी से आप बोलिएगा तो देखिएगा कि उधर से वो टेढ़े बोलेगा। तो वो जो टेढ़ बोलता है, हमेशा गुस्सा जैसा मन रहता है, आप कोई भी चीज बात से दिमाग में टेंशन बढ़ जाता है, तो इसके लिए जिम्मेवार जो होता है ना, ये होता है विटामिन B5 की कमी के कारण ये सब बीमारी होता है। अनिंद्रा हो जाता है, रातों को नींद नहीं आएगा, कभी नींद खुल जाएगा, बड़ियारी आंख मूदिएगा लेकिन नींद नहीं आएगा। तो इसकी कमी से ये सब दिक्कत आता है। और इसका जो पूर्ति आप कर सकते हैं ना विटामिन B5 का, तो ये मांस, मछली, अंडा, साबुत अनाज मैंने गेहूं के रोटी, चावल, ये सब खा करके इसका आप पूर्ति कर सकते हैं। शकरकंद खा के पूर्ति कर सकते हैं, मशरूम खा के। मोटा मोटी बी विटामिन के लिए मशरूम तो हर एक जो भी इसका है, B1 है, B2 है, सब में मशरूम जरूर इसका पूर्ति करता है। तो आपने ये देख लिया, B5 को आपने देख लिया। और B6 को देख लेते हैं। B6 की कमी से क्या होता है? B6 का पहले रासायनिक नाम देख लेते हैं। पायरियोडोक्सिन। पायरियोडोक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे थकान होता है, मसूड़ा में सूजन होता है, त्वचा रूखापन हो जाता है इसकी कमी से, B6 की कमी से। ये मस्तिष्क के विकास के लिए भी एक खास करके ये जरूरी है। तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली जो शरीर का होता है उसको भी स्वस्थ रखने में ये मदद करता है, जो विटामिन B6 है। इसको आपने देख लिया। इसकी पूर्ति कैसे करते हैं शरीर में, किस स्रोत से करते हैं, तो देख लीजिए। फल से भी पूर्ति कर सकते हैं, मछली से भी हो सकता है, मुर्गा, गेहूं के रोटी, चावल, ब्रेड, पास्ता, ये सब चीज खाने से इसमें इसका मात्रा भरपूर रहता है और ये बीमारी से आप बच सकते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका बायोटिन है। इसकी कमी से शरीर में क्या होता है ना, बाल झड़ने लगता है। बाल झड़ने लगता है, नाखून टूटने लगता है, क्योंकि बाल और नाखून के लिए ये बहुत जरूरी है B7 होना शरीर में। और इसकी पूर्ति किस चीज से करते हैं? मीट से, अंडा से। टूना मछली एक तो होता है, उसमें इसका मात्रा भरपूर होता है, तो टूना मछली से कर सकते हैं, पालक से कर सकते हैं, दूध, दही, मशरूम, इतना चीज। मशरूम तो हर एक चीजें में है, तो इतना चीज से आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं विटामिन से जो B7 है उसका। उसके बाद में देख लेते हैं B9 जो है ना, इसको फोलिक एसिड कहते हैं, चाहे फोलेट भी इसको लोग कहते हैं, तो फोलिक एसिड इसको मानिए। उसके बाद में इसकी कमी से जो होता है ना, देखिए इसकी कमी से एक बीमारी होता है मेगलोस्टास्टिक एनीमिया बीमारी होता है। एनीमिया भी होता है, ये होता है लाल रक्त कोशिका जो बनता है ना, उसका बनना कम हो जाता है और जीभ में छाला हो जाता है। लाल रक्त कोशिका जो शरीर में बनता है, जो ब्लड बनता है, उसकी बनना कमी हो जाता है इसकी कमी से। और इसकी B9 की कमी से जीभ पर छाला भी होने लगता है। तो लोग कैसे कहता है कि वो बीकोसिल खोल के जीभ पर झाड़ दो कि नीनाई खत्म हो जाए, लेकिन बीकोसिल में भी विटामिन होता है जो ये पूर्ति करता है। तो आपने देख लिया। इसकी पूर्ति आपको अगर करना है तो आपको क्या क्या चीज खाना पड़ेगा? मेवा खाना पड़ेगा, पालक खाना पड़ेगा, सेम जो फरता है, सेम का सब्जी बनता है, उस सेम में भी इसका मात्रा होता है, संतरा में होता है, बादाम में होता है, मूंगफली में होता है, मसूर दाल में होता है, राजमा में होता है, मटर में होता है, मोटा अन्न में भी इसका पूर्ति किया जा सकता है विटामिन B9 का। उसके बाद में B12 देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है B12 जो आप दिखा रहे हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है
कोबालामिन, कोबालामिन इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से शरीर में एनीमिया नाम का बीमारी हो जाता है। जो एनीमिया होता है ना, लाल रक्त कोशिका जो बनता है वो बनना कम हो जाता है, और इसकी कमी से डीएनए में भी असर पड़ता है। क्या कि डीएनए का जो संश्लेषण होता है प्रोटीन का ना, उसमें भी इसका बहुत योगदान रहता है। उसके बाद में सांस फूलने का बीमारी हो जाता है, चक्कर आने लगता है, तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है इसकी कमी होने से। B12 जो है इसकी पूर्ति शरीर में होना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है, B12। तो आपने ये B12 के बारे में देख लिया। अब इससे होने वाली बीमारी के बारे में आपने देख लिया कि क्या क्या चीज इससे हो जाता है अगर इसकी कमी हो। तो डीएनए में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है ना कोशिका विभाजन के समय में, उस समय में भी B12 जो होता है ना, ये बहुत मदद करता है। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें इसका बहुत मदद होता है। जबकि डीएनए विभाजन होने वाला रहता है, कोशिका विभाजन होने वाला रहता है, उस स्थिति में तो B12 को आपने देख लिया। इसकी पूर्ति देख लेते हैं कैसे होता है। दूध खाने से होता है, पनीर से होता है, मांस, मुर्गा, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर, ये सब चीज खाने से इसका पूर्ति हो जाता है, और इसका पूर्ति करना जो बहुत जरूरी है। तो विटामिन बी का जो है ना, ये पूर्ति ऐसे नहीं होता है, ये इसका पूर्ति आपको अलग से लेना पड़ता है। आप जो भी भोजन करते हैं उस भोजन को शरीर जब ग्रहण कर लेता है तो विटामिन को अपना हिसाब से उसमें से विटामिन उसको मिलता है, और विटामिन को ग्रहण करके और लीवर में या किडनी में उसको इकट्ठा करके रखता है। जहां शरीर में आवश्यकता पड़ता है वहां उसको भेज देता है। तो ये आपने विटामिन बी के बारे में देख लिया। अब इसका जो विटामिन नाम था ना, ये क्रिसिमिर फंक ने ये विटामिन नाम 1912 में दिए थे, ये आप देख लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आदमी के शरीर में इसका जरूरत कितना पड़ता है। तो ये पुरुष के शरीर में 2.4 माइक्रोग्राम इसका जरूरत पड़ता है, जबकि महिला में 2.6 माइक्रोग्राम जरूरत पड़ता है। और जो स्तनपान कराती है महिला, उनमें 2.8 माइक्रोग्राम इसका आवश्यकता पड़ता है विटामिन बी का शरीर में। तो आपने ये चीज देख लिया। ऐसा ही एक एक विटामिन के बारे में हमने वीडियो बना के रखा है। एक एक विटामिन के बारे में आप देख सकते हैं, जिससे क्या होता है आपको दिमाग में हमेशा के लिए नोट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में।